Hello friends, welcome to Civil's Manthan. We shall discuss today's important news articles. Now coming to the first news article, that is Global Peace Index. So हमें पता है कि हर बार यूपीएससी हर बार प्रीलिम्स में कुछ ना कुछ इंडेक्स पूछता है, कुछ ना कुछ रिपोर्ट पूछता है. सो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020. सो ये रिलीज़ करता है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड इकोनॉमिक्स एंड पीस, विच इज़ ए ग्लोबल थिंक टैंक बेस्ड इन सिडनी. सो दिस ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस दिस इंडेक्स. दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो रिलीजेस अनदर इंडेक्स, दैट इज़ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स. सो ये रिपोर्ट कहता है कि लेवल ऑफ ग्लोबल पीस हैज़ डिटोरिएटेड विथ एवरेज कंट्री स्कोर फॉलिंग बाय 0.34%. सो ग्लोबल पीस अभी गिरा है, पिछले कुछ सालों से गिरता हुआ आ रहा है. एंड अफगानिस्तान इज़ द लीस्ट पीसफुल कंट्री, जो कि फॉलोड बाय सीरिया, इराक, साउथ सुडान एंड येमेन. सो ये 5 कंट्री वर्ल्ड के सबसे लीस्ट पीसफुल कंट्री हैं, लीस्ट पीसफुल. एंड सबसे ज़्यादा पीसफुल कंट्री कौन सा है वर्ल्ड का? आइसलैंड, विच इज़ फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, पोर्तुगल एंड डेनमार्क. सो आप देख रहे हैं कि मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ ज़्यादा पीसफुल होती हैं. एंड इंडिया का रैंक है इसमें 139. सो IEP compiles this list for 163 countries and India ranks 139, जो कि बहुत नीचे है इंडिया का रैंक. सो अकॉर्डिंग टू IEP, इंडिया इज़ ऑल्सो ए वेरी डिस्टर्ब कंट्री हम बोल सकते हैं, बिकॉज इसका इंडिया का रैंक बहुत नीचे है यहाँ पे. मोreover, जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है IEP का, उसमें इंडिया का रैंक 7th है, जो कि बहुत ख़राब है, 7th रैंक. And Afghanistan is the highest. Afghanistan has the highest rank in global terrorism index, followed by Iraq, Nigeria, Syria, Pakistan and Somalia. So ये 6 कंट्री इंडिया से आगे हैं. अफगानिस्तान नंबर 1 पे है, इंडिया 7th पे है, जो कि नीति आयोग ने हाल ही में इस इंडेक्स को कॉन्टेस्ट भी किया था, खारिज करने की कोशिश भी की थी नीति आयोग ने, बिकॉज इंडिया का यहाँ बहुत सारे पैरामीटर्स पे जो कि इंडिया का जो रैंक है वो बहुत ऊपर कर दिया इन्होंने. सो हमें ये 2 इंडेक्स प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है. कौन सा ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, इंडिया का रैंक कौन सा है इसमें. सो दिस 3-4 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, दैट इज़ UN's 1267 कमेटी. सो ये जो हम देखते हैं बार बार कि जब भी न्यूज़पेपर में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है और जहाँ पे UN आता है, तो ये कमेटी का जिक्र हमेशा होता है, 1267 कमेटी. सो दिस कमेटी वाज इनिशियली एस्टाब्लिश्ड थ्रू द रिजोल्यूशन ऑफ 1267. सो ये जो रिजोल्यूशन नंबर 1267 है, इसलिए इसे UN का 1267 कमेटी कहा जाता है, जो कि स्पेशली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंडिविजुअल्स हु आर इन्वॉल्व इन टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी उसे मॉनिटर करती है. सो ये कमेटी क्या कर सकती है? इट कैन इनिशिएट एसेट्स फ्रीज, ट्रैवल बैन एंड आर्म्स एम्बार्गो. सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट द कमेटी डज. ये सैंक्शन लगा सकती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, किसी भी इंडिविजुअल पे, जैसे कि हमने देखा था कि हाफिज़ सईद पे भी इन्होंने लगाया था, तालिबान पे लगाया था, अलकायदा पे लगाया था. सो ये कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे कभी भी बैन लगा सकती है. एंड दिस कमेटी कंप्राइजेस 15 मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एंड मेक्स इट डिसीजन बाय कंसेंसस. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंसेंसस का इंपॉर्टेंस है इस कमेटी के डिसीजन मेकिंग में. एंड सारे 15 कंट्री जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट, दीज आर ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस 1267 कमेटी रिलेटेड विद टेरर एक्टिविटीज़. Now coming to the next bit, that is global multi-dimensional poverty index. So अभी भी न्यूज़ आया है कि इंडिया हैज़ लिफ्टेड अराउंड 270 million population from poverty between 2006 to 2016. So ये UNDP का जो अभी रिपोर्ट आया है. So in 2005-06 the population in India living in multidimensional poverty stood at 640 million, जो कि अभी रिड्यूस हो के 369 मिलियन हो गया है
27.9% of the country's population in this period 2015-16. So India saw reductions in number of people who are multidimensionally poor and deprived in each of the 10 indicators. So now let us see what is multidimensional poverty index. The MPI is an international measure of acute dimensional poverty covering 100 developing countries. So this index takes into account 100 developing countries, and it measures acute deprivations in health, education and living standards that a person faces simultaneously. So इस इंडेक्स के 10 इंडिकेटर हैं जो कि हमें याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडेक्स. सो हेल्थ में कौन कौन से इसके पैरामीटर्स हैं इस इंडेक्स के हेल्थ में? न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी. So these are the two indicators in health parameter. In education, what is there? Years of schooling and school attendance. These are the two in education. And living standard. So यहाँ पे क्या क्या होता है? Cooking fuel. So availability of cooking fuel. So a household should has access to solid fuel such as dung, agricultural crops, shrubs, wood, charcoal, etc. Sanitation, drinking water, electricity, housing, and another one is assets. So these are the 10 indicators of 3 parameters, that is health, education and living standards. So ये 10 indicators हमें याद रखने हैं प्रीलिम्स के लिए, because these 10 indicators comprises this multi-dimensional poverty index. and इसका वेटेज भी यहाँ डिफरेंट है, जैसे कि न्यूट्रिशन का वेटेज है 1.6, चाइल्ड मोर्टेलिटी का 1/6, सॉरी, स्कूल अटेंडेंस का है 1/6, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 1/6. सो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में क्या होता है? 6 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मैंडेटरी है यहाँ पे नाउ. सो इस इंडेक्स को निकालता कौन है? OPHI, दैट इज ऑक्सफोर्ड पोवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव. दिस इज ए डिपार्टमेंट अंडर द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, फॉर दैट इज डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट. सो ये UNDP के साथ इन्होंने 2010 से इस MPI को निकालना शुरू किया था, विच इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ UNDP's HDR, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. सो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के साथ साथ ही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को भी निकालता है UNDP विथ कोलूजन और विथ पार्टनरशिप विथ OPHI. So this report says that currently India's MPI value reduced from 0.283 in 2005-06 to 0.123 in 2015-16. So India has made rapid strides in reducing multidimensional poverty in the period 2005-06 to 2015-16. So this is an achievement of India. So we can see that India is progressing well towards the achievement of its sustainable development goals. Now, so these are the few things that needs to be remembered or noted for prelims. Index, the organization which releases it, and the context of and the India's rank in the index. Now coming to the next news bit, that is Pradhan Mantri Swanidhi micro credit scheme for street vendors. So this scheme, Pradhan Mantri Street Vendor Atmanirbhar Nidhi, that is PM Swanidhi, was launched by the Ministry of Home Affairs and Urban Housing for providing affordable loans to street vendors. So ये MOHUA ने निकाला है ये स्कीम, वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है. सो एंड दिस स्कीम इज स्पेशली फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स. So under the scheme they can avail a capital loan of up to 10,000. So हमने देखा कि अभी कोविड-19 के चलते स्ट्रीट वेंडर्स पे बहुत गहरा असर हुआ उनके लाइवलीहुड पे. सो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये स्कीम के द्वारा ये स्कीम के अंडर में उन्हें 10,000 का लोन दिया जाएगा, विच विल बी रीपेबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स विद इन ईयर. 1 साल का ड्यूरेशन है इसका, एंड दैट विल बी विदाउट कोलेटरल. सो दिस इज काइंड ऑफ ए advantage for street vendors who come from a very lower economic background. So there will be no penalty on early repayment of loans, and
on timely repayment of loan and interest subsidy of 7% per annum. So 7% पर एनएम का उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा अगर वो अर्ली लोन पे रिपेमेंट कर देते हैं थ्रू डीबीटी ऑन ए 6 monthly basis. Moreover, if they pay their loan on a timely basis, they will be eligible for higher amount of loan such as 10,000. So अगर उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, if they are successful in paying their loan timely, so they can go for higher amount of loan, that is to 20,000. So this is also an advantage for them. This will push them to work hard and repay their loan timely so that they can go for higher amount of loan. Moreover, this scheme also promotes digital transaction through cashback incentives of up to an amount of 100 per month. So ये भी एक एडेड एडवांटेज है इस स्कीम का, जो कि प्रधानमंत्री का एक मोटिव है कि देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाना है. सो 100 रुपये का कैशबैक मिलेगा. सो दिस विल ऑल्सो बी एन एडेड पुश फॉर द स्टेट वेंडर्स टू गो डिजिटल. थैंक यू.